नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताह या फत्ताह या फत्ताह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू कुरानिक बेसिक ग्रामर कोर्स बाय नूरे हिदायत। आप सबको खुशामदीद है बैच 1 लेक्चर नंबर 43 में। आज का हमारा टॉपिक है फेल मुजारे मजजूम या अखफ। प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने फेल मुजारे मंसूब पढ़ा था। फेल मुजारे 3 तरह से आता है, फेल मुजारे मरफू, फेल मुजारे मंसूब, फेल मुजारे मजजूम। फेल मुजारे मंसूब में हमने देखा था कि फेल मुजारे से पहले अगर हरूफ नासबा आ जाए तो फेल मुजारे को मंसूब करते हैं। उनके क्या क्या फैक्ट्स आए थे वो हमने उन 2 लेक्चर्स में उन्हें पढ़ा और उनकी प्रैक्टिस की थी। आज का हमारा टॉपिक है फेल मुजारे मजजूम। मजजूम जज़म से निकला है यानी साकिन करना, और अखफ खफीफ से निकला है, खफीफ हल्का करना, अखफ हल्का तर। हमने फेल मुजारे मंसूब को जब पढ़ा था तो हमने देखा था कि फेल मुजारे से पहले कुछ ऐसे हरूफ आते हैं जो कि उसको मंसूब करते हैं। इसी तरह फेल मुजारे से पहले कुछ हरूफ आएंगे जो उसको मजजूम करेंगे या अखफ करेंगे। तो वो कौन कौन से हरूफ हैं हम देख लेते हैं। उन हरूफ को हरूफ जाज़मा कहा जाता है। तो उन हरूफ को देखते हैं कौन से हैं। पहला है लम, लम्मा, इन, ली। अब जो ये ली है इसे लामे अमर भी कहा जाता है। अब तक आपने जितने लाम पढ़े हैं जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया में, उनकी एक लिस्ट बनाइए, उनके इफेक्ट्स को लिखिए कि वो जुमला इस्मिया पर आते हैं या जुमला फेलिया पर, और वो क्या क्या इफेक्ट्स उनके आते हैं। ठीक है, फिर मैं भी आपके साथ एक अपनी स्लाइड शेयर करूंगी और फिर हम उसको एक जगह पे जितने लाम हमने अभी तक पढ़ लिए कंपाइल कर लेंगे। पहला लाम हमने लामे जर पढ़ा था, वहां से आप स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फेल मुजारे मजजूम कैसे होगा। ठीक है, तो हम गर्दान के सीगों को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर लेंगे जैसे हमने मंसूब के लिए किया था। पहले ग्रुप में हम वो सीगे लेकर आएंगे जिनके आखिर में पेश आती है। ग्रुप नंबर 2 में हम वो सीगे लेकर आएंगे जिनके आखिर में नून आती है। तो और तीसरे ग्रुप में जमा मुअन्नस के 2 सीगे बचे। ठीक है, तो पहला ग्रुप क्या है, यफअलु, तफअलु 2 टाइम्स, अफअलु, नफअलु। सेकंड ग्रुप यफअलानी, तफअलानी 3 टाइम्स, यफअलूना, तफअलूना, तफअलीना। और थर्ड ग्रुप यफअलना, तफअलू। अब देखिए ये कैसे होंगे। सबसे पहले ग्रुप के सीगों की पेश को हम जो है जज़म से बदल देंगे, तो फिर ये क्या बन जाएंगे, यफअल, तफअल 2 टाइम्स, अफअल, नफअल। सेकंड ग्रुप, इसमें भी हमने जैसे मंसूब में नून को ड्रॉप किया था फेल मुजारे को मंसूब करते हुए, तो मजूम करते हुए भी यहाँ पर नून ड्रॉप होगी। तो ये क्या बन जाएंगे, यफअला, तफअला 3 टाइम्स, यफअलू। अब देखिए नून ड्रॉप हुआ तो खाली अलिफ आ गया, तफअलू। और तफअलीना से तफअली नून ड्रॉप हो गया। थर्ड ग्रुप जमा मुअन्नस का, जैसे मंसूब होते हुए इसने कहा था कि मैं इफेक्ट तो एक्सेप्ट कर रही हूँ लेकिन मैं अपनी शक्ल चेंज नहीं करूंगी। इन दोनों सिखों ने कहा हम अपनी शक्ल को सेम रखेंगे, तो यहाँ भी इन्होंने अपनी शक्ल सेम रखी है। ये कह रहे हैं कि हमसे पहले हरूफ जाज़मा आ जाएंगे तो हम उनको एक्सेप्ट कर लेंगे लेकिन हम अपनी शक्ल चेंज नहीं करेंगे। तो इन 2 सीगों को आप फेल मुजारे के मबनी सीगे भी कह सकते हैं कि ये मरफू, मंसूब और मजूम तीनों हालतों में आपको सेम मिलेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम फेल मुजारे मंसूब और मजूम को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो इसकी सिंपल सी एक आप हमारे पास लॉजिक ये होगी कि फेल मुजारे को मंसूब करने वाले हरूफ अलग आएंगे और फेल मुजारे को मजूम करने वाले जो हरूफ हैं वो अलग आएंगे।
तो उससे हम आराम से पहचान लेंगे कि यहाँ फेल मुजारे मंसूब हो रहा है या मजजूम हो रहा है, क्योंकि देखिए मंसूब होने की सूरत में सिर्फ पहले ग्रुप के सीगे थे जिनके आखिरी हर्फ पर जबर आई थी। ग्रुप टू का सेम पैटर्न वही रहा, जो मंसूब में था और मजजूम में भी नून ड्रॉप हुआ और मंसूब में भी नून ड्रॉप हुआ। तो यहाँ हमें पीछे आने वाला हर्फ बताएगा कि फेल मुजारे मंसूब हो रहा है या मजजूम हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इनके अलग अलग हैं। अब बात कहाँ खत्म हुई कि हमें उनको याद करना है, फेल मुजारे को मंसूब करने वाले हरूफ को और फेल मुजारे को मजजूम करने वाले हरूफ को हमें याद करना है। चले, सबसे पहला हर्फ है लम। इसको हरफे नफी भी कहा जाता है। अब इसको जरा इसके पॉइंट्स को नोट डाउन करते जाइएगा कि ये क्या क्या करता है। ये फेल को मजजूम करता है, जुमले को नफी मायने में तब्दील करता है। देखिए जैसे उसके नाम से जाहिर है हरफे नफी है, तो ये उसके मायने नफी में ले जाएगा फेल के। जुमले को माजी के साथ खास करता है, यानी जब फेल मुजारे से पहले लम आ जाएगा तो फिर फेल मुजारे की ट्रांसलेशन माजी में होगी। नॉर्मली फेल मुजारे की जो ट्रांसलेशन है वो हाल या मुस्तकबिल में की जाती है, लेकिन जब फेल मुजारे से पहले आपको लम मिलेगा तो आप उसकी ट्रांसलेशन माजी में करेंगे, और माजी भी करीब में। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको आगे एग्जांपल से इसको समझाती हूँ। ये एक चार्ट मैंने बनाया है, इसको अच्छे से समझिएगा जरा। यफ़अलू, ये फेल मुजारे मरफू है, आखिरी हर्फ पर देखिए पेश आ रही है ना, तो ट्रांसलेशन क्या होगी, वो करता है या करेगा। ठीक है, आगे देखिए। लन यफ़अला, लन क्या है, हरूफ नासबा में से है। ठीक है, फेल मुजारे को मंसूब करता है, ताकीदी नफी लेकर आता है, और जो ट्रांसलेशन है वो मुस्तकबिल के साथ खास करता है। तो ये है यहाँ पर फेल मुजारे मंसूब। ठीक है, और ट्रांसलेशन क्या है, वो हरगिज नहीं करेगा। लन ने आकर देखे ना मंसूब कर दिया फेल को, और ट्रांसलेशन में ताकीदी नफी आई है, हरगिज नहीं। आगे लम यफ़अल, देखिए लम आया, हरफु नफी है, इसने आकर फेल मुजारे को मजजूम कर दिया है। लाम कलमे की जो हरकत थी उसे ड्रॉप कर उसे साकिन कर दिया है। अब ये फेल फेल मुजारे मजजूम कहलाएगा। और लम क्या करता है, एक तो नफी का मायने लेके आता है, और प्लस जो ट्रांसलेशन है वो माजी में पास्ट में चली जाएगी। ठीक है, तो इसकी जो ट्रांसलेशन है वो हम कैसे करेंगे उसको नोट कीजिएगा। उसने बिल्कुल नहीं किया। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ कहती वो हरगिज नहीं करेगा, ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन उसने हरगिज नहीं किया। ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा-सा हम अपनी उर्दू के हिसाब से जुमले को सेटल डाउन करें तो हम कहेंगे उसने बिल्कुल नहीं किया। हमें अपनी उर्दू को भी अपने ज़हन में रखते हुए जुमले की कंस्ट्रक्शन करनी होती है, उर्दू ट्रांसलेशन की। तो लम यफ़अल, यफ़अल फ़ेल मुज़ारी मजज़ूम है, लम ने आकर उसको मजज़ूम कर दिया है, मायनी नफ़ी में चला गया और माज़ी के साथ ख़ास कर दिया, तो ट्रांसलेशन क्या हुई, उसने बिल्कुल नहीं किया। आई होप कि आपने यहाँ पर फ़ेल मुज़ारे मरफ़ू, मंसूब और मजज़ूम इन तीनों में जो इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, वो समझ लिए होंगे कि जब सिंपल फ़ेल मुज़ारे मरफ़ू होगा ट्रांसलेशन कैसे होगी, और जब मंसूब होगा जब फ़ेल मुज़ारे तब ट्रांसलेशन कैसे होगी। लन के आने से ट्रांसलेशन मुस्तक़बिल में और ताकीदी नफ़ी के साथ चलेगी। लम के आने से फ़ेल मुज़ारे मजज़ूम हो गया और जो ट्रांसलेशन में नफ़ी आई और वो माज़ी के साथ ख़ास हो गया। चलो आगे देखिएगा। लम्मा, अभी तक नहीं, ये दूसरा हर्फ जाज़मा है। पॉइंट्स लिखिएगा।
یہ فعل کو مجزوم کرتا ہے، جملے کو نفی معنی میں تبدیل کرتا ہے جیسے لم نے کیا، جملے کے معنی کو ابھی تک کے معنی کے ساتھ خاص کرتا ہے، یعنی جیسے میں کہوں اس نے ابھی تک کام نہیں کیا، ٹھیک ہے، جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں ناٹ یٹ، تو یہ معنی لے کر آتا ہے فعل مضارع میں۔ اس کو بھی ایگزامپل سے سمجھیے گا، لما ابھی تک نہیں، یفعل فعل مضارع مرفوع وہ کرتا ہے، کرے گا، لما یفعل، ٹھیک ہے، لما آیا اس نے فعل مضارع کو مجزوم کیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں دیکھیے گا کہ معنی بھی اس کا نیگیٹو میں چلا جائے گا، اب یہ فعل جو ہے فعل مضارع مجزوم ہو گیا، تو ٹرانسلیشن دیکھیے ہم کیسے کریں گے، اس نے ابھی تک نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو لما کیا کرتا ہے، فعل کو مجزوم کرتا ہے، فعل کے معنی کو نفی میں تبدیل کر دیتا ہے اور جملے کے معنی کو ابھی تک کے معنی کے ساتھ خاص کرتا ہے۔ ایک اور ایگزامپل سے سمجھیے گا اس کو، لما یذهب، دال ہا با، باپ فاس سے آتا ہے، ذهب یذهب، جانا، لما آیا اس سے پہلے، اس نے فعل مضارع کو مجزوم کر دیا تو بن گیا لما یذهب۔ اب ٹرانسلیشن کیا ہوگی، یذهب وہ جاتا ہے یا وہ جائے گا، لما آ گیا، اب دیکھیے ٹرانسلیشن، وہ ابھی تک نہیں گیا، یعنی ابھی اس کے جانے کے چانسز ہیں، فار ایگزامپل شاید اسے اسکول جانا ہے یا اسے مسجد جانا ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ وہ ابھی تک نہیں گیا تو اس کے جانے کا آگے چانس موجود ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ نے اس بات کو سمجھا ہوگا کہ پاسبلٹی کا چانس ہے کہ وہ جائے گا، ابھی تک تو نہیں گیا لیکن ابھی آگے چلا جائے گا تھوڑی دیر میں، 10 منٹ میں، 5 منٹ، جو بھی پھر اس کو کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو بس لما نے کیا کیا، لما نے مجزوم کیا، نفی میں لے گیا ٹرانسلیشن کو اور ابھی تک ناٹ یٹ کے میننگز میں لے گیا فعل مضارع کو۔ لما، اس کے اور پوائنٹس نوٹ کیجیے گا، ایک لما ظرف کے معنی بھی دیتا ہے، وہ فعل کو مجزوم نہیں کرتا، آپ کو لما فعل ماضی سے بھی پہلے ملے گا، ٹھیک ہے، تو اس وقت جب اس کی ٹرانسلیشن کی جاتی ہے فعل ماضی سے پہلے لما کی تو وین کے ساتھ کی جاتی ہے، جب، جسے اردو میں کہتے ہیں، فعل ماضی اور مضارع دونوں کے ساتھ آ سکتا ہے، جب وین کے معنی دیتا ہے، جیسے لما تضربو، جب تم مارو گے، اب یہاں جو یہ لما آیا ہے نا، یہ لما ظرف ہے، ٹھیک ہے، ظرف کے طور پر آیا ہے، تو اس لیے اس نے فعل مضارع کو مجزوم نہیں کیا، تو جب آپ کو اگر فعل مضارع سے پہلے لما مل جائے اور فعل مضارع مجزوم نہیں ہوا تو آپ نے وہاں فوراً اس چیز کو پوائنٹ کو پکڑنا ہے کہ یہ لما یہاں پر لما ظرفیہ، ٹھیک ہے، اس لما کو لما ظرفیہ بھی کہا جاتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، جب ہم کلاس میں پریکٹس کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ ان چیزوں کی سمجھ آ جائے گی۔ ان شرطیہ تیسرا حرف ہے جو فعل مضارع کو مجزوم کرتا ہے، ان، اور اسے ان شرطیہ بھی کہا جاتا ہے، جیسا آپ اس کے نام سے سمجھ رہے ہیں، ان کا معنی اگر، if، اگر کا لفظ شرط کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے، اب جہاں بھی آپ کو ان ملے گا تو وہ ان شرط کے لیے استعمال ہوگا، ہاں ایک ان اور آتا ہے عربی میں آپ کو ملے گا، وہ ان نافیہ کہلاتا ہے اور وہ نگیشن کے لیے آتا ہے جملے میں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی ہم انشاءاللہ آگے اس کو اسٹڈی کریں گے، تو ابھی ہم ان شرطیہ کو سمجھتے ہیں اچھے سے۔ ان حرف شرط ہے، شرط والا جملہ جملہ شرطیہ کہلاتا ہے، جملہ شرطیہ کے 2 حصے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اب کیا یہاں بتایا جا رہا ہے
कि ये इन इसे हर्फ शर्त भी कहा जाता है। जब आप एनालिसिस करेंगी तो आपको जहां भी इन मिलेगा तो आप वहां उसे इन शर्तिया भी लिख सकती हैं, आप हर्फ शर्त भी लिख सकती हैं इसको। तो जहां आपको इन मिलेगा तो वो जुमला जुमला शर्तिया कहलाता है। और जहां भी इन आएगा डेफिनेटली ये दो जुमलों पर दाखिल होता है, ठीक है। और फिर इन वाले जुमले के दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा शर्त कहलाता है और दूसरा हिस्सा जवाबु शर्त या जजा कहलाता है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जुमला शर्तिया किसे कहते हैं, तो आप कहेंगी कि जिस जुमले पर इन शर्तिया दाखिल होगा वो जुमला शर्तिया कहलाता है और उसमें शर्त होगी, ठीक है। अब पूछा जाए कि जुमले शर्तिया के कितने पार्ट्स हैं, तो आप कहेंगी दो पार्ट्स हैं, शर्त और जवाबु शर्त। अब हम इसको अच्छे से समझते हैं कि जुमला शर्तिया कैसे होता है। इस पॉइंट को लिखिएगा जरा अच्छे से। फेल मुजारे पर जब हर्फ शर्त इन दाखिल होता है तो वो उस फेल को मजजूम करता है और जवाब शर्त वाला फेल मुजारे खुद ब खुद मजजूम हो जाता है। मैंने अभी आपसे कहा कि फेल जो हर्फ शर्त इन है ये दो जुमलों पर दाखिल होते हैं, मीन्स कि जब भी आपके सामने इन शर्ती आएगा तो वो उसके दो जुमले होंगे, ठीक है। अब इन के बाद जो आपको फेल मुजारे मिल रहा है तो वो इन उसको मजजूम करेगा। इसके बाद जो जुमले का जुमला शर्तिया का दूसरा हिस्सा है जवाब शर्त, अगर तो उसमें फेल मुजारे मौजूद होगा, वो फेल मुजारे से शुरू हो रहा होगा, तो वो इनकी वजह से ऑटोमेटिकली वो भी मजजूम हो जाएगा, ठीक है। हमें फेल मुजारे में सॉरी जवाब शर्त में फेल मुजारे के साथ साथ फेल माजी भी मिल सकता है, ठीक है। वो आगे इंशाल्लाह जो जुमला शर्तिया का एक पूरा एक अच्छा एक लेक्चर है, हम उसको इंशाल्लाह पूरे अच्छे से कवर करेंगे। तो अभी यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको बेसिक समझ लें कि हम इन आकर क्या क्या इफेक्ट्स लेकर आता है। अब जिस तरह से मैंने सर आमिर सोहेल की वीडियो से उनसे सीखा है, मैं आपको उसी तरह से उन्हीं के पैटर्न पे सिखाऊंगी इंशाल्लाह, क्योंकि बहुत आसान तरीके से उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है, समझाया है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी उसी तरीके पे आराम से समझ आ जाएगी। देखिएगा स्टेटमेंट आपके सामने, अगर तू बैठेगा तो मैं बैठूंगा। जुमले को समझे, अगर तू बैठेगा तो मैं बैठूंगा। अब शर्त रखी जा रही है अगर तू बैठेगा, तो जवाब में क्या होगा कि तो मैं बैठूंगा, ठीक है। तो अब हमने सबसे पहले क्या करना है कि जब हमारे पास जुमला आ जाए तो हम शर्त और जवाब शर्त को अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। तो अब हमने इसके दो पार्ट्स कर लिए। अगर तू बैठेगा ये हमारी शर्त हो जाएगी, तो मैं बैठूंगा ये जवाब शर्त बनेगा, ठीक है। ये हमारी शर्त हो गई और तो मैं बैठूंगा जवाब शर्त हो गया। अब बैठना, जीम लाम सीन बाप दुआत से बैठना, ठीक है। बाप दुआत का वेट क्या होता है, जालसा यजलिसु, ठीक है। अब सबसे पहले जब हमें कंस्ट्रक्शन करनी है ना, तो आपने क्या करना है, हम यहाँ पर जो हमारे पास अगर आ रहा है इसको समझे आपने हाइड कर दिया, ठीक है। मैं इसको अगर आपको सिर्फ मैं इसको क्रॉस करूंगी ताकि आपको चीज समझ आ जाए कि हम समझें कि अगर हमने इसको हाइड कर दिया, ठीक है, और यहाँ से हमने तो को भी हाइड कर दिया, ठीक है, ये भी हाइड हो गया। पीछे क्या बचा, तू बैठेगा, ठीक है। रूट लेटर हमारे पास है जीम लाम सीन बाप दुआत से, तू बैठेगा, ठीक है। फेल मुजारे का सीगा बनेगा तजलिसु, मैं बैठूंगा अजलिसु, अना फाइल आ गया ना। तो हमने सिंपल कंस्ट्रक्शन पहले की, तजलिसु अजलिसु। अब जो मैंने यहाँ पर अगर को हाइड किया था, मैं उसको अनहाइड अगर करती हूँ, तो अगर की जगह मैं क्या लेकर आऊंगी, अगर की जगह मैं इन लेकर आऊंगी, ठीक है, इन। और तो की इसको भी मैं इसको मैंने अनहाइड कर दिया, ठीक है, दोनों को मैंने अनहाइड कर दिया यहाँ पे। तो तजलिसु अजलिसु जब मैं इन ले आऊंगी तो इन क्या करेगा, इन पहले आके शर्त को मजूम करेगा और फिर वो जवाब शर्त में भी जो फेल मुजारे है उसको भी मजूम करेगा, ठीक है। तो हमारा क्या तैयार होगा, इन तजलिस
अजलिस, इन तजलिस, अगर तू बैठेगा, अजलिस, तो मैं बैठूंगा। ठीक है, आई होप आप लोगों ने पॉइंट को पकड़ा होगा। एक और एग्जांपल करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप लोग एक पॉइंट याद रखिएगा कि तो के लिए हम वैसे तो फा यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर फा अभी यूज नहीं होगा, ठीक है। तो के लिए फा अंडरस्टूड है। अरबी में जब हम तो का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे उसके लिए जो लेकर आएंगे वो फा आता है, लेकिन वो फा अभी इधर यूज नहीं होगा। देखिएगा आगे एक और एग्जांपल से समझिएगा। अगर तू मुझे मारेगा तो मैं तुझे मारूंगा, ठीक है। तो अब हम इसके दो पार्ट्स करेंगे। अगर तू मुझे मारेगा ये हमारी शर्त हो जाएगी, तो मैं तुझे मारूंगा ये जवाब शर्त हो जाएगी, ठीक है। तो देखिएगा इसको, ये शर्त हो गई और तो मैं तुझे मारूंगा हमारी जवाब शर्त हो। अब मैं वही पैटर्न करूंगी, मैं अगर को हाइड कर देती हूँ इधर से, ठीक है, और फिर मैं उसके बाद तो को भी हाइड कर देती हूँ। तो हम सिंपल कंस्ट्रक्शन पहले कर लेते हैं जुमला फेलिया की। तो सिंपल कंस्ट्रक्शन क्या होगी? मारने की अरबी बनेगी द्वाद रा बा, रूट लेटर है, बाप दुआत से ही आता है। तो बाप दुआत का जो वेट है दौराबा यद रिबो, ठीक है। तू मुझे मारेगा, अब तू मुझे मारेगा क्या, अंता फाइल आप लेकर आएंगे, ठीक है। तदरिबू, ठीक है, मैं तुझे मारूंगा, अदरिबू, अदरिबू, और दोनों में हमें मफूल भी लेकर आना है, ठीक है। तो तू मारेगा, तदरिबू, फिर आगे आ गया मुझे, तो हम यहाँ क्या लेकर आएंगे, हम यहाँ पर मफूल जमीर लेकर आएंगे अना की, ठीक है, या मुतकल्लिम। और आगे मैं तुझे मारूंगा, और मैं मारूंगा अदरिबू, तुझे। अब मफूल जमीर हम इधर लेकर आएंगे, ठीक है, अंता की। अब मैं इनको अपना सिंपल कंस्ट्रक्शन आपके सामने लेकर आती हूँ पहले। तदरिबुनी, अदरिबू का, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर और तो को जो है अनहाइड का अगर करती हूँ, ठीक है, मैंने इनको हाइड किया था, अब मैं इनको वापस लेकर आती हूँ। तो हम अपना जुमला शर्तिया कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो अगर के लिए मैं लेकर आऊंगी इन, ठीक है। तो इन, देखिएगा, इन तदरिबनी अदरिब का, ठीक है। इन आया, उसने सबसे पहले शर्त के फेल को मजूम किया है। तदरिबू था ना, तो तदरिब, और नी हमारा मफूल जमीर है यहाँ पे। और फिर जवाबु शर्त में अदरिबू का था, तो उसने इन ने उसे भी मजूम कर दिया, तो वो अदरिब हो गया। और काफ जमीर जो आगे हमारी मफूल की है, ठीक है। आगे देखते हैं, आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला आप सबको शरह सदर अता फरमाए। चलिए जी, प्रैक्टिस के लिए आ जाइए, प्लीज हैंड रेज कीजिए, तो हम इसको अपनी स्लाइड्स को कंप्लीट करते हैं इंशाल्लाह। जी मतलूका, माइक चेक कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मफरूका देखिएगा, पढ़िए, इसको पढ़िए। लम तकज़िब मरियमु व आयशतु। लम क्या है? हरफ नासिबा, हम्म, मजज़ूम हरफ जाज, ठीक है। जाज़मा, हाँ जी जी। ठीक है, मजूम करता हूँ, ठीक बता रही हैं। और ये क्या करेगा, पढ़िए जरा। नफी, नफी का मानी देगा। ठीक है, आगे पढ़िए पॉइंट। माजी के साथ खास। माजी के साथ खास कर देगा। अब इसने कौन से फेल को आगे मजूम किया है? तकज़िब, तकरीब, ओके। तो ये हमारा क्या होगा, ये फेल हमारा हो गया फेल मुजारे मजजूम, ठीक है। रूट लेटर निकाल सकती हैं? जी जी, काफ जाल बा। ओके,
ओके, इसका मतलब होता है झूठ बोलना, ठीक है। मरियम व आयशा, तो ये क्या है मफरूका? फाइल। शाबाश, फाइल है। तो ट्रांसलेशन पढ़िए इसकी। मरियम और आयशा ने झूठ बोला ही नहीं। मरियम और आयशा ने झूठ बोला ही नहीं, ठीक है। अब बात समझ आई आपको? लम क्या क्या 3 काम करता है, पढ़िए जरा दोबारा से जो शो हो रहे हैं पॉइंट्स। ये नफी का मानी देता है, और माजी के साथ खास करता है, हम्म, और जज्म देता है नजम फेल देता है। को। हाँ जी, और देखें कि ट्रांसलेशन कैसे हुई, मरियम और आयशा ने झूठ बोला ही नहीं। आगे एक और कीजिए। लम्मा यकरा हामिदुनिल कुरआना। यकरा, झटका देंगे ना, हमजा है, ठीक है। यकरा हाँ, यकरा जी। लम्मा क्या है, पढ़िए। ये भी हर्फ जाजमा है, क्या करेगा देखें। और अभी तक नहीं, नफी का मानी देगा, जी, और अभी तक नहीं का मफहूम मफहूम गुड। देगा। ओके, अब आगे इसने कौन से फेल को मजूम किया है? यकराऊ को गुड, किया यक है। था, वेरी गुड। ठीक है, ये फेल मुजारी मजूम हो गया। रूट लेटर निकाल सकती हैं? कॉफ रा हमजा। वेरी गुड, इसका मतलब है पढ़ना। हामिदुन, ये क्या है यहाँ पर? ये फाइल है। शाबाश, हालत रफा में, इसलिए आपने इसको फाइल का है, ठीक है। और ये मैंने नून दी है ना, ये मिलाने के लिए दी है आगे, मोरिफ बिलाम इसम था, ठीक है। जब भी यूं तनवीन वाला लफ्ज आ जाएगा तो आगे मोरिफ बिलाम इसम को मिलाने के लिए लेकर आया जाता है। अल कुराना, ये क्या है मुफुका? ये मफऊल है। शाबाश, ट्रांसलेशन पढ़िए। हामिद ने अभी तक कुरान पढ़ा ही नहीं। अब आपने देखा कि ट्रांसलेशन में आया ना अभी तक, और नफी का मफहूम जी। भी आ रहा है साथ में। हामिद ने अभी तक कुरान पढ़ा ही नहीं। वेरी गुड, बारकल्लाहु फीकी मफरूका। जी। आगे आ जाइए। जज़ाकल्लाह। वाहिया की हादिया, आप आ जाइए। जी उस्ताद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हादिया, आप देखिएगा, पढ़िए। लम यक्तुब, लम क्या है, पढ़ें। हर्फ जाज़मा। ओके, क्या करता है? ये नफी का मानी लेके आता है। ठीक है, और क्या करता है? कोई तीसरा पॉइंट याद है आपके ज़हन में? और ये बिल्कुल नहीं, यानी माजी के साथ हास कर देता है। वेरी गुड, माजी के साथ खास कर देगा। अब इसने कौन से फेल को आगे मजूम किया है? यक्तुब को। ओके, इसकी मरफू क्या होगी यक्तुब की? फेल मुजारे मरफू बनाए इसका। अ, यक्तुब, ये मरफू, यक्तुबु। यक्तुबु, गुड। ये फेल मुजारे मजूम है। रूट लेटर निकालिए। काफ ताबा। ठीक है, काफ ताबा बाम नून से। चले, इसका माजी मुजारे बना सकती हैं? बाम नून का वेट याद है? सामिया यस्माउ। बाम नून। अ, नसरा यंसुरु। गुड, अब बनाइए उस पे कतबा। मैंने बोल दिया कतबा यक्तुबु। ओके फाइन। आगे देखिए, ये क्या, इसमें फाइल कौन सा है? इसमें फाइल है, हुआ फाइल है। ठीक है, जमीर की सूरत में इस वक्त, ठीक है। ट्रांसलेशन पढ़िए हादिया। उसने लिखा ही नहीं। नेक्स्ट देखिए। लम्मा यक्तुब, देखिए लम्मा क्या है? ये हर्फ जाज़मा है, हम्म, और ये नफी का मायने लेके आता है, और नॉट येट के साथ, यानी कि पॉसिबिलिटी के साथ हास करता है। हाँ, और माजी हाँ, के साथ हास करता ठीक हो गया। लम्मा माजी के साथ खास करता है। है। उस्ताज़ा, ये उसके साथ नहीं करता, पॉसिबिलिटी के साथ, यानी कि नॉट पॉसिबिलिटी के येट। साथ करता है। ये जो है ना, पिछला पॉइंट हमारा यहाँ रिपीट हो गया, तो बस यहाँ पर हम वही रखेंगे कि ये यहाँ पर अभी तक के मायने में करेगा, ठीक है। और टाइपिंग एरर एरर है। ओके, इसने किस फेल को मजूम किया है? यक्तुब को।
शाबाश, रूट लेटर निकाल अभी हमने किया है ना इसका सारा, ठीक है। जी ओके, उस्ताद जी। और इसका फाइल भी हुआ ज़मीर है, ठीक है। ट्रांसलेशन पढ़िएगा। उसने अभी तक लिखा ही नहीं। पहले हमने क्या किया? पहले हमने लम के साथ किया था, माजी के साथ हो गया था। उसने हाँ, अभी तक लिखा नहीं, हमने क्या किया था उसकी ट्रांसलेशन? लम्मा यक्तुब, जरा सोचिए, थोड़ा सा ज़हन पे जोर डालें। उसको हमने सिंपल नफी में तब्दील किया था। हम्म, क्या में होगा? या नॉट वर्ड के साथ किए, अभी तो हमने, यानी लिखा, उसने इसमें लिखा लिखा ही नहीं, नहीं। ठीक है। ठीक है, लम यक्तुब जी उसने लिखा ही नहीं, लम्मा यक्तुब उसने अभी तक लिखा ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट करें जी। और करें, शाबाश। अब ये इन देखिए, यक्तुब अक्तुब। ये जी जुमला शर्तिया है, क्योंकि इन आ गया तो ये जुमला शर्तिया है। करती है। तो मैं बताया था ना, मैं थोड़ा सा आपको इधर एक्सप्लेन करती हूँ और आप सुनिएगा साथ। इन यक्तुब अक्तुब, इन हरफे शर्त है। अब इन आ गया तो हमने समझ लिया कि जुमला शर्तिया है। तो अब हम इसके दो पार्ट्स करेंगे, शर्त और जवाब जी शर्त को सेपरेट कर लेंगे, जवाब ठीक है। शर्त। इन ने आके मजूम किया, तो जो हमारे पास शर्त है ना वो है यक्तुब, ठीक है। ये हमारी जी शर्त हो गई, और अक्तुब क्या हो जाएगा? जवाब। जवाब शर्त। हाँ जी, जवाब शर्त हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए, इनका पढ़ती जाइए, इन क्या है? हर्फ शर्त है मैम। हम्म, कैसे अगर ट्रांसलेशन? का मानी देता है, अगर गुड, का माना देता है। गुड, आगे। और शर्त जो होती है, ओके, शर्त का ताल्लुक मुस्तकबिल के साथ होता है। जब भी आप शर्त आपके सामने आएगी, देखिए, मुस्तकबिल में ये बात होगी ना, तुम ये करोगे तो मैं ऐसे करूंगा, तुम पानी पियोगे जी तो मैं पानी पीऊंगा। तो शर्त का ताल्लुक मुस्तकबिल से होता है, इस बात को ज़हन में रखिएगा, ठीक है। जी जी। अब इसने कौन से फेल को आगे मजूम किया है, यास्मीन? यक्तुब यक्तुब। याक्तुब, ठीक है, ये फेल मुजारे मजूम है। रूट लेटर निकालिए यास्मीन। काफ ता बा। ठीक है, बाद नून से आते हैं। माजी मुजारे जी बना सकते हैं। कतबा यक्तुबु। एक्सीलेंट, इसकी मीनिंग है लिखना। अब जवाब शर्त में कौन सा फेल आ रहा है? पहले मुदारे में ये भी हाँ, मजजूम। मजजूम है, गुड, यही मैं पूछना चाह रही से आपसे। अब यक्तुब का फाइल क्या है, जरा ये बताइए पहले। अना। यक्तुब डियर, यक्तुब मुझे हुआ, सॉरी, मैंने अक्तुब हुआ, सुना। हाँ ठीक है। और अक्तुब का अना, गुड, ठीक हो गया। अना। अब हमने फाइल भी निकाली, अक्तुब भी हमारा फेल मुजारे मजूम है। अब देखिए, अगर इन, वो लिखेगा मैं भी लिखूंगा। हाँ, इन यक्तुब, इन, अगर, यक्तुब। आ- अगर हम यक्तुबू की ट्रांसलेशन मुझे करके बताएंगे, सिर्फ यक्तुबू। यक्तुब का हो जाएगा वो लिखता है या लिखेगा। हाँ, अब देखिए, इन आ गया तो क्या आ गया? अगर वो लिखेगा, हाँ ठीक है। इन यक्तुब, जी, अगर वो लिखेगा तो अभी अक्तुब, मुस्तकबिल में हुआ ये। जी हाँ, अक्तुब मैं भी लिखूंगा, ठीक है। बात समझी आपने? जुमला शर्तिया बहुत जी जी आसान है कि इसको हम आसानी से ऐसे समझ सकते हैं। उसके पार्ट्स बना लिए, फिर उसको देख लिया, उसको सारा खोल लिया, उसका एनालिसिस कर लिया। एक और करें आप, अब आप खुद करेंगे, ठीक है। चलें, मुझे जी। ये पढ़े पहले इन, स्टेटमेंट। जी, इन तذهب इला सूकी अذهب। गुड, शर्त मैम और यहाँ पर जवाब जो शर्त इन है, अदा करते हैं। यहाँ पे शर्त है, इन यहाँ पे शर्त है। हम्म, और ठीक है। तذهب को से मजजूम किया है इन ने। हम्म, तो जुमला शर्तिया कौन सा हुआ इसमें? शर्त कौन सी हुई? इन तذهب इला सूकी। हाँ ठीक है, पूरा करेंगे ना। हाँ, जी तज़हब इला सूकी। देखिए, फेल के बाद उसका मुतल्लिके फेल आ रहा है ना, ठीक है। तज़हब, इसका जी। रूट लेटर निकालिएगा जल्दी से, शाबाश। जाल हा बा, ज़हबा यذهب। बाप फास है, गुड। यहाँ पर तذهب होगा जी। ओके, गुड। इला सूकी, ये क्या है जास्मिन? मुताले के फेल। एक्सीलेंट, वेरी गुड। तो ये हमारा हो गया शर्त। अब जवाबु शर्त क्या है? अذهب। शाबाश, वेरी गुड। चले, इन क्या है, पढ़िए। हर्फ शर्त।
क्या करता है, पढ़िए इसके पॉइंट्स। अगर का माना देता है और शर्त का ताल्लुक मुस्तकबिल के साथ होता है। गुड। और ये तज़हब, जो है हाँ, ये जी कौन सा फेल है? मरफूम, मंसूब, मजजूम। मजजूब है, फेल मुदारी मजजूम। गुड, रूट लेटर निकालिए। जाल हा बा। जाना, ठीक है। जी और हमारा जो जवाब शर्त में फेल है वो क्या है? वो भी मजजूम है मैम। हम्म ठीक है, सेम है सारा, रूट लेटर भी। ट्रांसलेशन पढ़िए। अगर तू बाजार जाएगा तो मैं भी जाऊंगा। ठीक है। तज़हब में कौन सा फाइल आ रहा है यास्मीन? तजहब में हुआ, सॉरी अंत तक आएगा इसमें। हाँ, ता आ रही है ना, अंता की ता। जी अब अजहब में अना फाइल है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी समझिए, देखिएगा आपके लिए क्या आ रहा है आगे। पढ़िए। इन तंसुरी नहीं। तंसुरनी अंसुर की। हम्म ठीक है। इन क्या है? हर्फ शर्त। ठीक है, अब क्योंकि जुमला शर्ती आ गया, तो शर्त जवाबी शर्त अलग कर दीजिए। अच्छा। शर्त ये तंसुरनी हाँ शर्त है, हम्म अंसुर की जवाब शर्त है। ठीक है, ये हमारी शर्त हो गई और ये हमारे जवाब शर्त हो गई, ठीक है। आगे, अब तंसुरी, इसमें कौन सा रूट लेटर आ रहा है? ये नून स्वाद रा, मदद करना, नसरा। ठीक है। और ये कौन सा इसमें फाइल है? इधर जेर आनी थी, ठीक है। कीजिए, इसमें कौन सा फाइल है? इसमें मुजारे का है बाजी। जी समझिए, फोर्थ फाइल बताइए प्लीज। हम्म फाइल बाजी इन तू अना है, अना। देखिए, या आ रही है नहीं नहीं, तंसुरी। अंता अंता है। अंता में ता तंसुरी आएगी, अंता में या आएगी। अंता नहीं बाजी, मुअन्नस व आहद का सिगा है शायद। कौन सा? वाहिद मुअन्नस हाजिर का। तंसुरी, हाजिर का बाजी। हाँ, तंसुरीना, तंसुरी। ठीक है, वो जज़म मेरे से इसमें। अन तंसुरी, ठीक है, इन आया ना, तो उसने तंसुरीना को मजूम किया, ठीक है, तो नून ड्रॉप जी हो गया, ठीक है। तो ये हमारी जी। हो गई शर्त। तो इसमें क्या आ गया हमारे पास? अंती फाइल जमीर है, ठीक है। अंतिम फाइल जी। जी, अब ये नी क्या है समर जी? नी ये नी नी, देखिए ना, जमीर आ रही है ना, कौन सी है ये जमीर? अना की नहनु हाँ, तो ये ईना। क्या बन रही है यहाँ पे? मफूल, ठीक है। मंसूब मफूल बन जमीर है रही ना, बाजी। मंसूब जमीर मंसूब है जमीन। ना, ठीक है, याद जी। रहेगी। ठीक है, अब फाइल हमारे पास हो गया अंती, और जमीर हमारे पास ये जो ये है, ये मफूल जमीर आ गई। ये हो गई हमारी शर्त। जवाबु शर्त क्या है? अंसुर की बाजी। आंसर की। इसमें क्या फाइल है? बाजी इसमें फाइल ये अना है बाजी। और काफ मैं जमीर क्या है आगे? मफूल है बाजी। एक्सीलेंट, गुड हो गया। अब पढ़ती जाइए पॉइंट्स, इनके पॉइंट्स पढ़िए। हर्फ शर्त माने जो है सागर के है, और शर्त के ताल्लुक मुस्तकबिल के साथ होता है। हम्म तंसुरी, फेल मुजारे मजमूम, नून जादरा रूट जी। लेटर है, मदद करना, ठीक है। मदद करना। ठीक है, जी। अंसुर, ये भी हमारा फेल मुजारे मजमूम है। मजलूम ट्रांसलेशन है पढ़िएगा जी। जरा। अगर तू मोनस मेरी मदद करेगी तो मैं तेरी मदद करूंगी। बात समझी आप? इन आया, जी उसने तंसुरी ना था, उसको मजूम किया, जी तो नून ड्रॉप हो गया, पीछे हमारे पास बचा तंसुरी, ठीक है। और नून जो है, ये नून ने वकाया है, ठीक है। तो इसलिए इसको थोड़ा मैंने अलग जी करके लिखा ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। आगे देखिएगा, समझिए। अच्छा शहला जी, जी आगे बाबा। जरा प्लीज।
लम हरफ नफी, जी अलम नशरा। जी शैला जी आ जाइए, माइक चेक करें। जी अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी पढ़िएगा। अलम नशरह लका सदरका। जी समर जी, इसमें हरूफे जाज़मा कौन सा है? बाजी लम जाजिमा है, उसके शाबाश। बाद के फेल को जज्म दे दिया है। कौन से फेल को दिया इसने, जरा वो बताइए। नशरा, नशरा। ठीक है, गुड, वेरी गुड। इसकी ट्रांसलेशन पढ़िएगा। चले मैं पढ़ती हूँ ट्रांसलेशन, आपको मैं समझाती हूँ साथ। हमजा, हमजा इस्तफाम है, ठीक है। लम हर्फ जाज़मा है, इसने नशरा को मजूम किया है। मजूम कर दिया। ओके, ट्रांसलेशन इसकी। लका जार मजरूर जी चलें। मुतालिकुल फेल, जी बिल्कुल। सदर का मुरक्कब इजाफी मुतालिकुल फेल, नहीं, सदर मंसूब होगा ये, मफूल मंसूबा तो होगा क्या ये, बनेगा? सदरा मफूल होगा बाजी। हाँ जी, मफूल होगा, वेरी गुड। अच्छा, एक मिनट, चले ट्रांसलेशन पढ़िए इसकी। क्या नहीं खोल दिया हमने आप ही की खातिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना। देखिए, नहीं, लम ने आकर नहीं का मायने दिया, ठीक है। और खोल जी दिया, माजी में चली गई ना बात, जी बाजी। ठीक है। चलिए, बारकल्लाहु फीकी। आगे कौन आएगा? उमर रुकैया जी, आप आ जाइए। जी शहदा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी शहला जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। फलम तक़तुलूहुम। जी बताइए, इसमें कौन सा फेल मजूम हुआ है? लम ने किस फेल को मजूम किया? उमर रुकैया जी। लम ने तख्तुलू को। तख्तुलू क्या था असल में? तख्तुलूना। तख्तुलूना, तो इसमें कौन सा फाइल था? इसमें हम तुम। शाबाश, अंतुम फाइल था। नून ड्रॉप हो गया। हम क्या है आगे उमर रुकैया? हम हमारे पास मफूल है। ठीक है, शाबाश। फलम, बस, हम बिल्कुल नहीं। तख्तुलू, कत्ल किया तुमने, हम, उन्हें, ठीक है। जी शैला जी, नेक्स्ट। अलम नजअल लहू ऐनैनी व लिसानन व शफतैनी। हम्म अच्छा, लम ने, मैं बताऊं? चले आप बता दीजिए। इसमें जो लम है वो हरफ जाज़मा है ना, हम्म तो उसने फेल को मजूम कर दिया है। इसमें फाइल क्या है नाजअल में? नहनु। लहू क्या है? लहू हमारे पास मुतल्लिक है फेल। आई नहीं नहीं, ये क्या है? आई नहीं नहीं हमारे पास हम्म मफूल है। नहीं, क्या बन रहा है ये यहाँ पे? मफूल बन रहा है, ठीक है। और मफूल ही बन रहा है। हाँ, आई नहीं नहीं, ठीक है। आई नानी था, ठीक है। आई नानी से आई नहीं नहीं, कौन सा सीगा हुआ? मुसन्ना का, ठीक है। सही है, मुसन्ना का। ठीक है, इसके ट्रांसलेशन में सही है। पढ़ते हैं आप। हाँ, बात समझ आई ना अब आपको? मफूल तो बन रहा है, आपने ठीक बताया। असल में तो आई नानी था ना, तो मफूल बना तो मंसूब हो गया, ठीक है। सही है। हाँ, ट्रांसलेशन है इसकी। क्या नहीं बनाई, अलम, आ हमजा इस्तफाम है, ठीक है। लम नहीं, नजअल बनाई हमने,
लहू उसकी ऐनैनी दो आंखें, व लिसानम व शफतैनी और एक जुबान। आगे देखिए, चले आप म्यूट कर लीजिए, आ जाइए आगे। भैया की रुमेशा आ जाइए बच्चे। अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। रुमेशा जी। शैला जी। बल बल लम्मा यज़ूक़ू अज़ाबी। जी रुमेशा, कौन सा फेल मजूम हुआ है? जी मैम यज़ूफ़ु किसने मजूम किया है? मैम लम्मा ने। शाबाश, लम्मा ने किया है। जाहिर है उससे पहले लम्मा आ रहा है ना, हरूफ जाज़मा अभी पढ़े हैं। यज़ूक़ु, जी ये जी तो मजूम हुआ है। मरफू क्या था इसका? मैम मरफू था यज़ूफ़ु। कौन सा फाइल है इसमें? मैम फाइल है हम, फाइल हम। ठीक है, इसमें फाइल है होम। ठीक है, और अज़ाबी, और अज़ाबी क्या मैम है? कोई मुरक्कब बन रहा है? मैम अज़ाबी मुरक्कब। अज़ाबी, हम आपके कह रही है अज़ाबी मुरक्कब। अज़ाबी जो है मुरक्कब इजाफी है, मेरा अज़ाब। ठीक है, देखिए, बल, जी बल जी मैम बाद में बीच में आया। जी जी, शफातैनी दो होंठ। बल, बल्कि, लम्मा अभी तक नहीं, यज़ूक़ु दाल वाव काफ। ठीक है, और जी चखा जी जी उन्होंने मैम अज़ाबी, मेरा अज़ाब। आगे देखिए। ठीक मैम। मैम अज़ाबी में जो बास्तीन से ज़ेर है, इसका मतलब मेरा है, मतलब मेरा अज़ाब। जी, बिल्कुल, ये जो ज़ेर है ना, ये जब इंशाल्लाह आप लोग एराब में जाएंगे फिर आपको समझ आएगी। एक्चुअली में ये ज़ेर जो है या मुतकल्लिम को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे। ठीक है जी शैला जी। ठीक मैम ठीक। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम। शहला जमाल आप आ जाइए। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी शहला जी, इन ने कौन से फेल को मजूम किया है और इन क्या है इधर? इन हर्फ शर्त है, तंसुरू ना था, नून ड्रॉप हो गया, तंसुरू हो गया। इन हर्फ शर्त है, तो जब इन हर्फ शर्त आ गया तो अब ये क्या बन गया? जुमला शर्तिया। ठीक है, जी, जुमला शर्ती है। हाँ, तो अब शर्त बताएं कहाँ से कहाँ तक है मुझे? शर्त है इन तंसुरून अल्लाह, और जवाब शर्त है यंसुरुकुम। शाबाश शाबाश, ठीक हो गया। तंसुरू, इसमें रूट निकालिए, इसका फाइल नून निकालिए। नून सादरा, नून सादरा, और तंसुरू अंता, नहीं फाइल, अंतुम। ठीक है, तंसुर अंतुम। ठीक है, ट्रांसलेशन में पढ़ देती हूँ आपको। इन तंसुरुल्लाह, अगर तुम मदद करोगे अल्लाह की, यंसुरकुम, वो तुम्हारी मदद करेगा। देखिए यंसुरकुम, इसमें भी यंसुर जवाब शर्त में भी फेल मजूम हुआ है। ठीक है, फेल मुजारे था ना। जी जी शैला जी प्लीज। शैला महमूद। आप रोक रोक के पढ़ूं या सारी पढ़ दूं? सारी पढ़ दीजिए एक ही दफा, लास्ट। जी। क़ालतिल अअराबु आमन्ना क़ुल लम तु'मिनु वलाकिन क़ूलू अस्लमना वलम्मा यदखुलिल ईमानु फ़ी क़ुलूबिकुम वइन तुतीउल्लाह वरसूलहु ला यलिदकुम मिन अअमालिकुम शय्या इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा शैला जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपसे राजी हो। जी शहला, दूसरी वाली शैला जी है ना आप अभी माइक पे? जी मैम। ओके, पढ़िए। इसमें आपको कौन कौन से हरूफ जाज़मा मिल गए एक ही आयत में?
ये लम, लम्मा और इन। देखिए एक ही आयत में आपको 3 चीजें मिल गई, ठीक है ना। चलें, लम ने कौन सा फेल मजूम किया है? तू मिनूना को, तू मिनू हो गया। ठीक है, क्या फाइल था इसमें? इसमें फाइल क्या है? फाइल तू मिनू, अंतुम। शाबाश, शाबाश। इसका रूट लेटर मैं आपको बता देती हूँ, हमजा मीम नून अमना यमिनु। आगे इंशाल्लाह आप पढ़ेंगी नेपाल को भी। गुड। आगे लम्मा। अच्छा, लम आपको याद है? लम्मा के पॉइंट्स तो रिवाइज कर दें, लास्ट हमारा चल रहा है तो हम इसमें रिवाइज कर लेते हैं। लम क्या क्या करेगा? मैं शुरू में नहीं थी। ओके, मैं बताती हूँ। लम फेल को मजूम करेगा, जुमले को नफी के मायने में तब्दील करेगा और जुमले के मायने को माजी के साथ खास कर देगा। ठीक है, अभी जब ट्रांसलेशन आएगी नीचे तो गौर कीजिएगा। लम्मा, लम्मा ने क्या किया? कौन सा फेल मजूम किया है शहला? यद, यदखुल था, मिलाने के लिए नीचे जेर आया है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे आपने इसको समझा बात को। ठीक है, इसका रूट लेटर निकालिए यदखुल का। दाल खा लाम। ठीक है, बाम नून से आता है दखला यदखुलु। अब ये कौन सा इसमें फाइल है, ये बताइए पहले, कौन सा सीरियल है? अली मानू। हाँ, गुड। अली मानू कैसे आपने फाइल का है, ये बताएं। आखिर के इराब से रफा हालत में, यानी पेश है। नहीं, वो तो ठीक है, मैं तो आपसे अगर कह रही हूँ यदखुलु, यदखुल का फाइल क्या है, तो फिर देखिए गर्दान का कौन सा सीगा आ रहा है? पहला, तो फाइल आगे जाहिर आ पहला गया। से हाँ, गुड। और फी कुलूबिकुम इसका मुतालिक के फेल हो जाएगा। इन क्या है शहला? इन हरफ शर्त। शाबाश, इसने कौन से? अच्छा, अब हरफ शर्त आ गया तो जुमला शर्तिया होगा आगे डेफिनेटली। ठीक है, तो शर्त और जवाब शर्त अलग कर दीजिए। जवाब शर्त क्या होगा? देखिए यहाँ तक आपका ला शर्त बन गई। युलिकुम। हाँ, मैंने अंडरलाइन इसलिए कर दिया। ठीक है, जी, वरसूलहु। हम्म। और ला यलिकुम मिन अमालिकुम ला शैआ, यलितकुम, जवाब शर्त। ला यलितकुम मिन अमालिकुम शैया। ठीक है, ये हमारा जवाब शर्त हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए इनने कौन से फेल को मजूम किया शहला? इनने मजसूम। मैम सवाल फिर से। इनने किसको मजूम किया, किस फेल को? अच्छा, तोती ऊ को, तोती ऊना था। हम्म, ठीक है, क्या उसमें फाइल है? मफूल है। अच्छा, अंतुम फाइल अंतुम। फाइल है। और लफ्ज़ जलाला क्या बन रहा है? मफूल। शाबाश, ठीक है। और हमारा जो जवाब शर्त है उसमें कौन सा फेल मजूम हुआ है? जलित कुम। ठीक है, और कुम इसमें ये यलिद। हाँ मफूल है। ठीक है, अभी आपको थोड़ा सा आगे हम जब मजीद अफाल की स्टडी करेंगे तो आपको समझ आएगी ना अफाल की। अब नीचे से जरा समझिए। कहा क़ालतिल आराबू, कहा बुदवियों ने, आमन्ना हम ईमान लाए। कुल आप कह दीजिए, लम तुमिनु तुम ईमान नहीं लाए, वलाकिन क़ूलू अस्लमना और लेकिन तुम कहो हम इस्लाम लाए। वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी क़ुलूबिकुम और अभी तक, लम्मा देखिए ट्रांसलेशन यहाँ पे, अभी तक ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल हुआ ही नहीं। व इन तुतीउल्लाह व रसूलहू और अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करोगे, ला यलितकुम ला यलितकुम मिन अमालिकुम शैआ। तो अब जवाब शर्त की ट्रांसलेशन देखिए, तो वो तुमको तुम्हारे अमाल में से कुछ भी कम ना करके देगा। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। इन्ना क्या है शहला? कुछ पूरा हर्फ को ताकीद मुशब्बा बिल फेल। शाबाश। तो क्या क्या करता है आके? जुमला फेलिया पे आता है, जुमला इस्मिया पे आता है। रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा। जुमला इस्मिया पर। शाबाश। और जुमला क्या इस्मिया। करता है?
اور اس کا ایک اسم ہوتی ہے کہ خبر ہوتا ہے، اور اسم حالت نصب میں ہوتا ہے اور خبر اس کی مرفوع ہوتی ہے. چلیں بتائیے اب اس میں اس کا اسم و انا کیا ہے؟ اسم ان اللہ ہے، غفور الرحیم اس کی خبر ان ہے. ہاں، غفور خبر نمبر 1، رحیم خبر نمبر 2. ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں آپ ان کو ایک خبر نمبر 1 اور خبر نمبر 2 کر کے کریں گے. ٹھیک ہے، اور یہ مرکب توصیفی نہیں بنتے، ان کو یاد رکھیے گا اس بات کو. ٹھیک ہے، الحمدللہ آج ہم نے جو اپنا لیکچر شروع کیا ہے فعل مضارع مجزوم یا اخف، اس کو ہم نے کچھ حصہ کر لیا. ہم نے 3 حروف جازمہ آج پڑھے، لم، لما اور ان. لم کیا کرتا ہے؟ فعل مضارع کو مجزوم کرتا ہے، جملے کو نفی کے معنی میں لے کے جاتا ہے، اور ہرگز نہیں کے ساتھ ہم اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں، اور جملے کو ماضی کے ساتھ خاص کرتا ہے. لما فعل کو مجزوم کرتا ہے، جملے کے معنی کو نفی میں لے کر جاتا ہے، اور ابھی تک کے معنی میں کے ساتھ خاص کرتا ہے، یعنی ناٹ یٹ. ایک لما ہمیں لما ظرفیہ جو لما ہے وہ ہمیں فعل ماضی سے بھی پہلے مل سکتا ہے اور فعل مضارع سے بھی پہلے. یہ فعل مضارع کو مجزوم نہیں کرے گا، اور وہاں پر لما کی ٹرانسلیشن جب وین کے ساتھ کی جائے گی. تیسرا ہم نے حرف جازمہ پڑھا ان شرطیہ کہلاتا ہے اور شرط کا مفہوم دیتا ہے، اور جو شرط ہے وہ ان جو ہے 2 فعل کو مجزوم کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور مستقبل کے جو شرط کا تعلق ہے وہ مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر کے معنی کے ساتھ شرط کی جاتی ہے. جملہ شرطیہ کے 2 حصے ہوتے ہیں، 2 پارٹس ہوتے ہیں، شرط اور جواب الشرط. یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا. انشاءاللہ اس ٹاپک کو ہم انشاءاللہ اپنے نیکسٹ کلاس میں بھی انشاءاللہ کور کریں گے، نیکسٹ لیکچر میں. تب تک کے لیے ہم انشاءاللہ اجازت چاہتے ہیں آپ سے. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ملیں گے اور اس کو کمپلیٹ کریں گے. انشاءاللہ مزید پریکٹس کریں گے اور کلاس میں بھی انشاءاللہ ہماری پریکٹس جاری رہے گی. لیکچر کو اینڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.